चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे अल्काइन वगैरह के बारे में। अब जरा हम देखते हैं कि अगर अल्कीन और अल्काइन दोनों हो तब कैसे हम लोग आगे देखते हैं। आइए क्या देखने वाले हैं कि इफ CC डबल बॉन्ड एंड CC ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, क्या है आपका, दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो कैसे क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये होता है कि कलेक्टिवली क्या करें, सबका आप क्या लें, पेरेंट चैन में लें और RFPD अप्लाई करें कलेक्टिवली, है ना। तो पहले क्या करना है कि रूल्स सबको वही सब रहेंगे। रूल्स क्या रहेंगे, है ना। तो टेक लॉन्गेस्ट कार्बन, टेक लॉन्गेस्ट कार्बन containing chain including all CC double bond and CC triple bond if possible। अगर पॉसिबल तो क्या करें, सबको क्या लें, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन में लें। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, RFPD अप्लाई collectively on both CC double bond and CC ट्रिपल बॉन्ड। CC क्या, ट्रिपल बॉन्ड। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इफ नॉट देन RFPD अप्लाई ऑन CC डबल बॉन्ड, इफ नॉट RFPD apply on substituent, if not go by alphabetical order। गो बाई क्या आपका, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान रखना है इसमें। जरा हम बेस नेम देख लेते हैं। बेस नेम जैसे मान लेते हैं कि अल्कीन और अल्काइन का एक एक पोजीशन है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स, ये क्या हो गया, अल्क एक्स। आप अल्कीन लिख सकते हो, एक्स क्या हो जाएगा, अल्कीन। और सपोज अल्काइन का पोजीशन क्या है आपका, वाई है। क्या है, वाई है, तो क्या लिखेंगे, वाई, है ना, YNE क्या लिखेंगे, अल्कीन तो हो गया, क्या हो गया, अल्कीन हो गया। और अल्काइन के लिए क्या लिखेंगे, YNE। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ई नहीं रहेगा, ई यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे बोल दें कि एक्स और वाई, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कब हुआ, जब 1 CC डबल बॉन्ड एंड 1 क्या हो गया, CC ट्रिपल बॉन्ड। 1 CC डबल बॉन्ड एंड क्या हो गया, 1 आपका CC ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्क
एक्स ई एन और वाई क्या आपका वाई एन ई, वाई क्या आपका वाई एन ई। तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिएगा यहाँ पर इस केस में अगर हम बोल दें कि x है और y है और मैं बोल दूँ कि अल्क, तो क्या लिखेंगे डाइन, क्या लिखेंगे डाइन। और सपोज यहाँ पर मैंने z कर दिया है तो y n e। ये कब है, इफ 2 CC डबल बॉन्ड एंड 1 CC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि x कॉमा वाई अल्क डाइन और यहाँ सपोज z कॉमा w मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या लूँगा डाई इन, सॉरी यहाँ मैं क्या ले लूँगा डाई वाई इन। अब यहाँ पर d आया है तो यहाँ पर मैं e लिखूँगा, यहाँ पर मैं e लिखूँगा। तो एक मैं दे रहा हूँ आपको गुरु मंत्र, क्या है गुरु मंत्र कि ई हम नहीं लिखेंगे कब, जब या तो आपका ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, यू आ जाए और वाई आ जाए। ए अगर आ जाएगा ना तो ई को हम नहीं लिखेंगे, ई को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर वाई आया था तो मैंने ई को यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ देखिए डी आ गया तो मैंने ई को लिखा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ई हमको कहाँ कहाँ नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है जब इसके बगल में क्या आ जाए ए आई ओ यू ये सब आ जाए, है ना। मतलब ऐसे में इसको बोल सकते हैं कि ई ई इज नॉट written if next alphabet is a आई ओ यू और क्या आपका वाई, ठीक है। ये मेरा चीज़ें रही, इसको हमको क्या करना है ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अल्कीन और अल्काइन के बारे में देख रहे हैं, दोनों है। तो पहले क्या करेंगे, कलेक्टिवली दोनों पर क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे RFPD। जैसे मैं एग्जांपल ले लेकर समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जैसे अगर मैं बोलूं कि सपोज CH ट्रिपल बॉन्ड है और CH2, या मैं चलो ऐसा कर देता हूँ C2H5 और ये मेरा है CH2, है ना, और ये है मेरा CH डबल बॉन्ड CH और CH3, सपोज ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, RFPD कलेक्टिवली कहाँ अप्लाई करेंगे, दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन है, वहाँ से क्या आ रहा है सेकंड आ रहा है। इसका मतलब नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन 2 3 4 5 6 और एक क्या आपका 7। तो हम बोल सकते हैं कि 3 इथाइल, बाकी तो हम जानते हैं। तो कितने कार्बन है 7 है, तो क्या लिखेंगे हेप्ट। अल्कीन का पोजीशन हम डाल सकते हैं पहले, तो क्या लिखेंगे 5 हेप्टीन, क्या डाल देंगे हेप्टीन। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि वाई आने वाला है, हेप्टीन और वाई का क्या है 1 और एक क्या हो जाएगा वाई एन ई, ये क्या हो जाएगा वाई एन ई। सपोज मैंने ऐसा लिया है, अगर मैं ऐसा ले लूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये मेरा हो गया CH3, ठीक है। और इस बार मैं भी बोलता हूँ कि ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इस बार भी क्या करेंगे हम, देखिए कलेक्टिवली अप्लाई करेंगे क्या, ये तो मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो कलेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो मेरा नंबरिंग कहाँ से होना चाहिए, यहीं से होना चाहिए। आप ये मत समझिए क्या स्टार्टिंग में यहीं से होता है, नहीं, इसमें यहाँ से तो क्या होगा सेकंड स्थान होगा, यहाँ से क्या होगा सेकंड पोजीशन होगा, यहाँ से क्या होगा फर्स्ट पोजीशन। इसलिए यहाँ से अप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6।
तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि 3 मिथाइल, 3 मिथाइल कितने हैं, तो हेक्स अल्कीन में कितने हैं, 1 इन, 1 इन, और अल्काइन में कितने हैं, है ना, तो ये आपका है 4 y n e, 4 y n e। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं। अब जरा और देखते हैं, सपोज ऐसा क्वेश्चन हो जाए मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ऐसा हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, C2H5 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड, ऐसा कर देते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड दिस, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि अल्कीन और अल्काइन दोनों को क्या मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, अल्कीन और अल्काइन दोनों को क्या मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन। तो इस केस में हम कौन सुपीरियर हो जाएगा, अल्कीन, है ना। अल्कीन को ही मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन, अल्काइन को भी मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन। तो इस केस में हमने बोला था, जो सेकंड था, कि अगर अल्कीन अल्काइन दोनों हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, अल्कीन को हम क्या लेंगे, सुपीरियर। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी सी डबल बॉन्ड क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, ये क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और ये क्या, 6। तो हम बोल सकते हैं कि 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, और ये कितना आपका है, हेक्स 1। ठीक है, हेक्स 1 ये क्या हो जाएगा आपका, इन, हेक्स 1 इन, और ये आपका हो जाएगा क्या, 5 y n e, 5 y n e। ठीक है, ये आपको बातें समझ में आ रही होगी कि ईश्वर हमने क्या किया था, अल्कीन अल्काइन दोनों को लेकर के धर्म संकट में डाल दिया था। अब फिर देखा था कि कैसे क्या होगा। अब नेक्स्ट एक और धर्म संकट में डालने जा रहे हैं। जैसे अगर ऐसा हो जाए कि CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और ठीक है, ये मेरे पास C2H5 और ये मेरे पास CH3, ऐसा है, C2H5 CH3, है ना, और इस और हम अगर सब्सटीट्यूएंट ले, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब तक हमने क्या देख लिया, अल्काइन अल्कीन का देख लिया, कलेक्टिवली क्या होगा, ऐसा होगा। अगर अल्कीन अल्काइन दोनों में से कोई नहीं कुछ कर पाए तो हम फिर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूएंट को लेंगे, है ना। तो अगर ये फेल कर जाए, मतलब अल्कीन अल्काइन दोनों क्या कर जाए, फेल कर जाए, तो हम क्या लेंगे, सब्सटीट्यूएंट लेते हैं, है ना। जैसे इसमें हम कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा बन जाए। तो ऐसा मैं करता हूँ कि इसको मैं, ये दोनों अगर फेल हो जाता है, ये दोनों अगर फेल, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये फल कब करेंगे, जब दोनों एक में से कोई एक होगा, है ना। चलिए ऐसा हम करते हैं कि चलो यहाँ पर हम ऐसा लेते हैं, CH3 ऐसा लेते हैं सपोज।
तो इस केस में तो आपको दिख रहा है कि जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, तो ये तो स्टार्ट होगा यहाँ से, ये स्टार्ट होगा यहाँ से, और इस केस में अगर इसका नंबरिंग करें हम तो 1 2 3 4 5 6 और एक क्या 7। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अल्किन को क्या मिला था, लोअर पोजीशन, तो इस टाइप से हमने कर दिया। ठीक है, तो अब जरा देखें तो क्या बता सकते हैं आप, 4 इथाइल और ये क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, और अगर हम अल्केन की बातें करें तो ये कितना हो जाएगा 7, दैट इज हेप्ट, कितना हो जाएगा हेप्ट। और अगर हम इसमें बातें कर लें कि अगर हेप्ट हो चुका है तो अल्कीन का जो पोजीशन रहा होगा दैट इज 1, तो हेप्ट 1 इन, और अल्काइन का जो पोजीशन रहा होगा दैट इज 5, तो ये क्या हो जाएगा 5YNE, 5YNE। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अल्कीन और अल्काइन का नेमिंग कर सकते हैं, अल्कीन और अल्काइन का क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। आई थिंक आप इतना एग्जाम्पल लेने के बाद समझ में चीज़ें आ गई होगी कि हमको करना क्या है एक्चुअली। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये अब तक हमने अल्कीन अल्काइन, है ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन और अल्कीन अल्काइन का साथ में देख लिए। अब जरा हम साइक्लिक की तरफ बढ़ेंगे, है ना, साइक्लिक कंपाउंड का कैसे नेमिंग करेंगे, तो उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, साइक्लो अल्केन। नेक्स्ट क्या है मेरा, साइक्लो अल्केन। नेक्स्ट क्या है मेरा, साइक्लो अल्केन। देखिए, तो साइक्लो अल्केन का अगर हम जनरल मोलिकुलर फार्मूला बोलें, जनरल मोलिकुलर फार्मूला, तो ये यही होता है जो अल्कीन का होता है, ये यही होता है जो किसका होता है, अल्कीन का होता है। तो ये हो जाएगा CnH2n। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इफ़ वन रिंग, अगर एक रिंग होगा तो ये हो जाएगा। अब अगर सपोज रिंग डबल हो गया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका मोलिकुलर फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ चल रहा हूँ। हाँ, इस केस में एन का वैल्यू जो है ना शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 से कम कार्बन में रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम जैसे अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा CH2 और CH2। तब क्या देख पा रहे हैं, इस केस में एन का वैल्यू अगर आप 3 रखें तो आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो C3 और एक क्या आ जाएगा H6, C3 और क्या आ जाएगा आपका H6। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसका अगर हम नेमिंग की अब बात करते हैं, अच्छा सपोज मैं ऐसा कर, अच्छा वो बाद में मानते हैं अभी, है ना, अभी इतना रन देते हैं। इसका अगर नेमिंग की बात करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमको क्या लगा देना है, साइक्लो। इसके लिए क्या लगा देना है, साइक्लो। और कितने कार्बन का है, 3, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन। क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन, बस हो गया। क्या लिख देंगे, साइक्लो प्रोपेन। तो साइक्लो जो है उसको ऐड करेंगे एज ए क्या, एज ए क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स, एज ए क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो क्या क्या हुआ मेरे पास, तो ये मेरा क्या हो गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स, और प्रोप क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा वर्ड रूट, और ये जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, 1 डिग्री सफिक्स। ये मेरा क्या हो गया, 1 डिग्री सफिक्स। तो सिर्फ क्या करेंगे, साइक्लो प्रीफिक्स इज एडेड एज क्या आपका, क्या, प्रीफिक्स, एज क्या आपका प्रीफिक्स। इसको आप नोट करते चले, मैं आगे चल रहा हूँ। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिर्फ साइक्लो, साइक्लो इज एडेड, साइक्लो इज एडेड एज क्या आपका प्रीफिक्स, साइक्लो इज एडेड एज क्या आपका प्रीफिक्स। जैसे अगर मैं और एग्जांपल ले लूँ, ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो इसको हम क्या बोल देंगे, साइक्लो। और 4 कार्बन का है तो क्या बोल देंगे, ब्यूटेन। अगर सपोज ये 5 कार्बन का है तो क्या बोल देंगे इसको,
साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अगर सपोज ये मेरे 6 कार्बन का है तो क्या बोल देंगे, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से हम बढ़ते चल जाएंगे, है ना। तो ये सब जो है कैसे हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड, अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन है। ये कैसे हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन है। ये सारे के सारे कैसे हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। अब नेक्स्ट हम पार्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट सेगमेंट ले रहे हैं कि इफ, ऐसा लेते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हमको जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिख देंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पहले क्या लिख देंगे, तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिख देंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर क्या लिख देंगे आपका, उसके बाद लिख देंगे साइक्लोअल्केन, क्या लिख देंगे, साइक्लोअल्केन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं मूल बोल दूं कि इस टाइप से है C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। और बाकी क्या, साइक्लो अल्केन, सॉरी साइक्लोअल्केन, यहाँ पर नाम इसका है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बोलें, ठीक है, कि सपोज ऐसा है और ये मेरा है CH2CH2CH3, तो इस केस में हम इसका दो दो नाम कर सकते हैं। एक तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका नाम मैं अगर बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, इसका मैं नाम अगर बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल साइक्लो अल्केन। और ये अगर दूसरा नाम बोल दूं तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ओपन रिंग है उसको भी हम ले सकते हैं जैसे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो हम बोल सकते हैं कि 1 साइक्लो प्रोपाइल, और एक क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका दो दो नाम लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको इसको और थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। आइए आगे, इसको मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, आप लिखते चलेंगे, देखिएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इफ substituent has more number of carbon in chain than ring, then ring act as सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या करेगा, रिंग कैसे ऐड करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। जैसे ये मेरे पास है ऐसा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम ले लेंगे आपका मेन चेन, दैट इज पेरेंट चेन। ये मेरा पेरेंट चेन, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें नाम क्या हो जाएगा, तो 2 साइक्लो प्रोपाइल। अब बाकी कितने कार्बन का है, 4। तो क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। और एक नाम और लिखे थे कि अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है मेन चैन में, या बोलो कि चैन में और साइक्लिक रिंग में, तो उस केस में हम दोनों से लिख सकते हैं, किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट ले सकते हैं। इफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन इन चैन
as well as ring, then anyone can be taken as parent chain. Anyone can be taken as parent chain. जैसे मैंने लास्ट जो एग्जांपल किया था, कौन सा, प्रोपाइल वाला, है ना, साइक्लोप्रोपाइल और प्रोपाइल वाला, देखिए मेरे पास है। तो ये जो मैंने किया था, ये जो मैंने किया था, ये क्या था, वही तो था। देखिए 3 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, तो इसमें हम किसी को भी ले सकते हैं पेरेंट चैन, किसी को भी ले सकते हैं क्या, पेरेंट चैन। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी कहानी। ये तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बातें हो गई। अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, डाई सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो अल्केन। डाई सब्स्टिट्यूएंट या डाई सब्स्टिट्यूटेड भी बोल सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन या डाई सब्स्टिट्यूएंट साइक्लो। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली सुपीरियर होगा, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि द सब्स्टिट्यूएंट which is alphabetically superior, the substituent which is alphabetically superior, numbering या हम ऐसे बोलते थे, है ना, कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट सब्स्टिट्यूएंट विच इज अल्फाबेटिकली सुपीरियर, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऐसे हम कर देते हैं थोड़ा सा, नंबरिंग should be start from that substituent which is alphabetically superior and go to other substituent and go to क्या, अदर सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे substituent पर जाए, in such a way that and go to other substituent in such a way that है ना, such a way that क्या, it also occupy क्या, lower position, such a way that substituents get lower position। तो क्या लिखा है, नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्स्टिट्यूएंट विच इज अल्फाबेटिकली सुपीरियर एंड गो टू अदर सब्स्टिट्यूएंट इन सच ए वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोअर पोजीशन। ठीक है, तो ये मेरा है कहानी। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको आप पॉज करके सब लिखते चलेंगे। ठीक है, जैसे ये है मेरा C2H5 और ये है मेरा मिथाइल। तो हम नंबरिंग इस स्टेप से करेंगे ताकि, तो अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर ये है क्योंकि इथाइल है, ये मिथाइल है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर नहीं जाएंगे,
इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इसको लोअर पोजीशन देना है, इधर जाएंगे क्योंकि इधर क्या मिलने वाला है, लोअर पोजीशन। तो 1 2 3, अब चाहें तो लिख सकते हैं 4 5 6 वगैरह। तो इस केस में हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 1 इथाइल और क्या 3 मिथाइल और क्या साइक्लोहेक्सेन, और क्या साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास C3H7 है। अब अगर सपोज हम ऐसा इसको ले लेते हैं कि CH3 है ना, और इधर हम ले लेते हैं क्या, इधर हम क्या ले लेते हैं CH3। तो इस केस में इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। तो आई से आया, ये क्या हो गया मिथाइल। तो नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगा 1 2 3 4। तो इसको हम क्या बोल देंगे 1। आपको बताए थे कि आइसोप्रोपाइल वगैरह को हम क्या ले सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो 1 आइसोप्रोपाइल और क्या हो जाएगा 3 मिथाइल और एक क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस टाइप से। अब अगर ऐसा हो जाए कि इफ मोर देन 2 substituents आर प्रेजेंट, अगर ऐसा हो जाए कि इफ मोर देन 2 सब्सटीट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, तो क्या होगा। इस केस में हम ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा नंबरिंग करेंगे ताकि सारे सब्सटीट्यूएंट्स क्या करें, लोअर पोजीशन को गेन करें, है ना। तो नंबरिंग नंबरिंग शुड बी डन numbering should be done in such a way, numbering should be done in such a way that all substituents all substituent get lower position, get क्या lower position, get क्या lower position। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, सपोज ऐसा है। तो इस केस में हम ऐसा नंबरिंग करेंगे, अब देखिए करके, अगर आप यहाँ से करते हो तो ये बीच में कार्बन आ रहा है, यहाँ से करते हो और इधर अगर मूव करते हो तो सबको क्या मिलेगा, लोअर पोजीशन। इधर मूव करते हो तो देखो कहाँ मिल रहा है, काफ़ी दूर मिल रहा है। तो इधर क्या होगा, मेरा लोअर पोजीशन होगा, सॉरी सॉरी, ये क्या होगा मेरा लोअर पोजीशन हो जाएगा। तो इस केस में इसका नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। अब बाकी हम क्या करेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकली ही लिखेंगे। तो ये तो प्रोपाइल है और ये क्या इथाइल, तो हम लिख देंगे 4 इथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल और क्या 2 प्रोपाइल और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, है ना। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो आप इसको कॉपी कर लें, मैं बैक हो रहा हूँ। ठीक है, चल।
आइए नेक्स्ट अगर हम देख लें और भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा CH3 है, यहाँ मेरा C2H5 है, यहाँ मेरा क्या है C3H7। सपोज ऐसा है, इस केस में हमको नंबरिंग इस टाइप से करना है ताकि सबको क्या मिले, लोअर पोजीशन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप। हम देख पा रहे हैं कि ये जो है मेरा कितना है, 2 कार्बन है बीच में, यहाँ कितना 1 2 3 कार्बन है बीच में। तो हम इस रास्ते नहीं जाएंगे, ए रास्ते जाएंगे, एक तो कंफर्म हुआ। और जहाँ सबसे कम रहा होगा कार्बन, यहाँ क्या है 0 कार्बन है, इसका मतलब इसी में से कोई स्टार्ट होगा। यहाँ से हम अगर जाएँ तो क्या मिलेगा, लोअर पोजिशन। तो ये मेरा 1 2 3 4 और क्या हो गया है 5। अब मैं बोल सकता हूँ कि इसका नंबरिंग, तो नेमिंग 2 इथाइल क्या हो जाएगा, 2 इथाइल। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इथाइल, और आपका 5 मिथाइल, 5 क्या मिथाइल, और इधर हो जाएगा आपका, है ना, 1 1 आपका प्रोपाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने जाएंगे, 6 7 और 8। तो क्या हो जाएगा साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, ये आप कहीं कहीं ये डबल ओ है जो सिंगल ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डबल ओ भी लिखा चलेगा, दोनों चलेगा। ठीक, क्या हो जाएगा साइक्लो अल्केन। तो ये मैंने साइक्लो अल्केन के बारे में देखा। अब जरा मैं देख लेता हूँ साइक्लो अल्कीन, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, ये मैं देख लेता हूँ क्या साइक्लो अल्कीन। चलो ऐसा करते हैं, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, पर वीडियो फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।